मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस। Functions are mini programs within your programs. Functions serve to handle particular tasks within the main program that may be required multiple times by the different parts of programs. Functions help you reduce code repetition by turning frequently used bits of code into reusable parts. फंक्शंस हमारे साथ मिनी प्रोग्राम्स होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर या ब्लॉक ऑफ कोड होता है तो हमारे साथ पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। फंक्शन में हम वो कोड डालते हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करना होता है। यानी जब हम एक फ़ंक्शन को बना लेते हैं तो उस फंक्शन को फिर हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं और कितनी बार भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन हेल्प यू रिड्यूस कोड रिपीटिशन बाय टर्निंग फ्रीक्वेंटली यूज बिट ऑफ कोड इनटू रीयूजेबल पार्ट्स। फंक्शन हमारे साथ कोड रिपीटिशन को क्या कर देता है, वो हमारे साथ रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमें अगर कोई टास्क बार बार परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम फंक्शन बना देंगे और सिर्फ एक मरतबा हम वो कोड करके फंक्शन में रख देंगे और फिर जितनी मरतबा हमें वो टास्क परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे और जस्ट उसको यूज़ करेंगे, ना कि दोबारा से उसको कोड करेंगे। बिलीव मी गाइज, आप फंक्शन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे। यूजिंग फंक्शन टर्मिनोलॉजीज। अब फंक्शन के लिहाज से कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। जो हमारे साथ डिफाइनर फंक्शन या फंक्शन डिफिनीशन है, फंक्शन हेड, फंक्शन बॉडी क्या होता है, कॉलिंग अ फंक्शन क्या है, फंक्शन पैरामीटर्स, डिफाइन पैरामीटर्स और पासिंग आर्गूमेंट ये क्या है, रिटर्न वैल्यू, ये सारे हमारे साथ रिलेटेड टर्म्स है फंक्शन के साथ और इन्हें हमें समझना ज़रूरी होता है। अब इसी को अच्छे से समझते हैं एक एक टर्म को। Define a function. When a function appears in a JavaScript code, it doesn't run, it's simply created and made available for use at a later time. The creation of a function so can be used later is called defining a function. You only need to define a function once in a program or on a web page. जब कभी भी हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, यानी वो फंक्शन हमारे साथ कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, फंक्शन को हम कोड करेंगे। जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो ये फंक्शन हमारे साथ क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन डिफिनेशन का कुछ इस तरह से सिंटैक्स है। फंक्शन कीवर्ड हम देंगे, फिर फंक्शन का नेम देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, इसके अंदर फिर हम अपना फंक्शन क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे और जो टास्क फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफ़ाइन कर देंगे। फंक्शन हेड। The function head is the part of function definition that includes the function keyword, the function name and parentheses. फंक्शन हेड हमारे साथ क्या होता है, फंक्शन पूरे जब हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे साथ फंक्शन कीवर्ड जो होगा और फंक्शन का नेम और फिर पैरेंथेसिस और अगर पैरामीटर्स है तो वो हमारे साथ क्या होगा, फंक्शन का हेड कहलाएगा। जबकि फंक्शन बॉडी क्या है, फंक्शन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ द स्टेटमेंट्स बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जो टास्क हमारे साथ फंक्शन परफॉर्म करेगा वो स्टेटमेंट्स हमारे साथ क्या होगी, फंक्शन के बॉडी में हम रख देंगे और उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन की बॉडी कहेंगे। और जब हमने फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया, फंक्शन हेड को भी समझ लिया, फंक्शन बॉडी में भी सारा कोड रख लिया, तो फिर अगर हम उस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल अ फंक्शन। When you use a function, it is called calling function. फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसको हम calling function कहते हैं। Calling function causes the statement in the body to be executed. अब फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तब हमारे साथ फंक्शन डिफ़ाइन किया था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी जब हम फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। Defining parameters and passing arguments. Parameters are names that you give to piece of data that are provided to a function when it is called. Arguments are the values you provide to a function when function is calling. Programmer refers to that as a passing argument into function.
पैरामीटर हमारे साथ वो वैल्यूज़ होती है जो कि एक फंक्शन रिसीव करता है और इन्हें हमें फंक्शन डिफिनीशन के दौरान ही स्पेसिफाई करना होता है। जो वैल्यू फंक्शन रिसीव करता है अब उसको हमने एक नाम दे दिया है, उसी को हम क्या कहेंगे, पैरामीटर्स कहेंगे। जबकि आर्गुमेंट क्या होते हैं, आर्गुमेंट वो वैल्यूज़ होती है जो फंक्शन को भेजी जाती है फंक्शन कॉलिंग के दौरान, तो उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। यही डिफरेंस है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में। पैरामीटर्स हमारे साथ रिसीव होने वाली वैल्यूज़ होती हैं, जबकि आर्गुमेंट्स हमारे साथ क्या होता है, ये भेजी जाने वाली वैल्यू होती है जो हम फंक्शन कॉलिंग के दौरान क्या करते हैं, भेजते हैं। और इसी टर्म्स को प्रोग्रामर्स क्या कहते हैं, पासिंग आर्गुमेंट इनटू फंक्शन। द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ पैरामीटर इज एज फॉलोज। अब पैरामीटर्स का सिंटैक्स क्या है, ये हम फंक्शन डिफिनीशन के दौरान स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी नेम दे सकते हैं उन वैल्यूज़ को जो रिसीव होगी। अगर सिंगल वैल्यू है तो एक पैरामीटर लगेगा, अगर मल्टीपल है तो हम उसे कामा से सेपरेट करके मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिसीव कर सकते हैं। द सिंटैक्स फॉर कॉलिंग अ फंक्शन विद एन आर्गुमेंट इज फॉलोज। अब हमारे साथ आर्गुमेंट्स का सिंटैक्स क्या है, ये फंक्शन के कॉलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स को भेजते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग हम किस तरह से करते हैं, फंक्शन का नेम पर पैरेंथेसिस के अंदर हम वो वैल्यू डाल देंगे। ये वेरिएबल हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं। वैल्यू in addition to being able accept input from outside world, function can also send back values after they finished running. When a function sends back something, it is called returning value. To return a value, use the return keyword. अब जिस तरह से हम फंक्शन को वैल्यू भेज सकते हैं, इसी तरह से फंक्शन में ये एबिलिटी है कि वो हमारे साथ वैल्यूज़ को क्या करें, रिटर्न करें। उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स कुछ इस तरह से हैं, रिटर्न और फिर जो वैल्यू हमने रिटर्न करनी है। तो ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने समझ ली फंक्शन की। अब हम क्या देखेंगे, द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस। अब मैं प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम से आपको फंक्शंस के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको समझाऊंगा। ये हमारे साथ एक सिंपल प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, एक अरेज की वैल्यू को क्या कर रहा है, आपस में ऐड कर रहा है। अब ये प्रोग्राम जो है ये अच्छे से काम करेगा, परफेक्टली काम करेगा और सारे के वैल्यूज़ को ऐड करके हमें इसका रिजल्ट क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। फॉर इन लूप की मदद से इस अरे की वैल्यू को क्या करेगा, ऐड कर देगा। केस हमारे साथ एक अरे नहीं बल्कि हमने 10 अरेज की वैल्यू को क्या करना है, इसी तरह से ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस केस में 10 मरतबा इस कोड को रिपीट करेंगे, जो कि हमारे साथ एक हेड एक है। अब इसी हेड एक से बचने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करेंगे और एक मरतबा फंक्शन में इस वैल्यूज़ को डाल देंगे। फिर जब चाहे हम उसको, जितनी मरतबा चाहे हम उस फंक्शन को यूज़ करेंगे और उतनी मरतबा ही हम वो रिपीटेडली टास्क परफॉर्म करेंगे इसी एक पीस ऑफ कोड से। अब मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड लगाना होता है, फिर फंक्शन का नेम, तो मैंने फंक्शन का एक नेम दे दिया है। फिर उसके अंदर ये एक पैरामीटर्स लेगा। पैरामीटर हमारे साथ क्या होते हैं, ये रिसीविंग वैल्यूज होती हैं, तो वो हमारे साथ इस केस में हमारे साथ अरेज होगी। ये एक अरे को क्या करेगा, रिसीव करेगा और फिर उस अरे की वैल्यू को क्या करेगा, इस सम वेरिएबल में ऐड करके डाल देगा और उसको रिटर्न कर देगा। तो इस मर्तबा से हमने ये एडिशन का जो कोड है वो हमने एक मर्तबा करके फंक्शन में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अरेज को बनाएंगे। मैंने यहाँ से 3 अरेज को बनाया है। ये बारी बारी क्या करेंगे, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं उसको एक अरे दूंगा और वो उस अरे की वैल्यू को ऐड करके रिटर्न करके उस एक वेरिएबल में डाल देगा। तो पहले हमारे साथ कौन सी अरे है, माई अरे नंबर्स, तो उसमें एक अरे की वैल्यूज मैंने डाल दी है 2 4 2 7। तो इस केस में मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है ऐड नंबर और उसको माई नंबर्स का जो अरे है वो भेज दिया है। अब ये इसकी वैल्यू को ऐड करेगा और इस सम 1 वेरिएबल में डाल देगा। इसी तरह दूसरी अरेज की वैल्यू में मैंने 3 3 3 3 2 2 2 एंड 1 1 वैल्यूज डाल दी हैं। अब इसको दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया है और अब के बाद मैंने इसको ये वाली अरेज जो है वो भेज दी है। तो ये इस वैल्यूज को क्या करेगा, ऐड यहाँ पर रिसीव करेगा और इस लॉजिक से इसको ऐड कर देगा और फिर इसको रिटर्न करके इस वेरिएबल में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। इसी तरह
तीसरी अरे के केस में भी हमारे साथ वही लॉजिक है। मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया और उसको एक अरे पास कर दिया है। अब यहाँ से ये वाली अरे इसको रिसीव होगी और इसको ये ऐड करेगा और ऐड करके हमारे साथ क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा और हमारे साथ इसमें सम 3 में स्टोर कर देगा। अब मैं इसको चाहे तो इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है फंक्शन को। राइटिंग फंक्शन। अब फंक्शन बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ों को यूज़ करना होता है, तो हमारे साथ फंक्शन कीवर्ड है, नेम ऑफ फंक्शन है, पैरेंथेसिस विच में कंटेन वन पैरामीटर्स आर पेयर ऑफ पैरामीटर्स, और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो हमारे साथ पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स कंटेनिंग स्टेटमेंट्स। तो इन चीज़ों से मिलकर हमारे साथ एक फंक्शन बनता है। ये हमारे साथ एक एग्जाम्पल फंक्शन प्रोग्राम है जो हमारे साथ करंट डेट को प्रिंट करेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहला पार्ट जो होगा वो हमारे साथ फंक्शन कीवर्ड होगा। फिर उसके बाद हमारे साथ फंक्शन का नेम होगा, ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो ये 3 चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद हम ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेस को क्लोज करेंगे और फिर उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो इन चीज़ों से मिलकर हमारे साथ फंक्शन बनता है। अब इसी फंक्शन को प्रैक्टिकली अपने VS कोड एडिटर में देखते हैं। मैं आ चुका हूँ अपनी VS कोड एडिटर पर। यहाँ सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा राइट नाउ, जो अब राइट नाउ, जिसमें मैं करंट डेट को स्टोर करूँगा, डेट का ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। अब मैं करंट डेट को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कंसोल करूँगा राइट नाउ डॉट। अब इस डेट को मैंने क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ताकि ये हमारे साथ रीडेबल हो जाए, टू स्ट्रिंग। तो उसके लिए मैं टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करूँगा। अब इसी को मैं सेव करूँगा इस फाइल को और इसको मैं रन करूँगा। तो मैं उसके लिए नो डॉट जेएस, सॉरी इस फंक्शन को मैंने कॉल भी करना है, तो उसके लिए मैं गेट डेट का फंक्शन कॉल कर दूँगा। सेव करूँगा फाइल को, मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो करंट डेट हमारे साथ प्रिंट हो चुका है, जो कि मंडे जून 2023 है। फंक्शन डेट रिटर्न वैल्यूज। अब वो फंक्शन जो हमारे साथ एक वैल्यू रिटर्न करता है उसको देखते हैं। उसके लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा और सिंपल जो वैल्यू मैंने रिटर्न करनी है वो हमारे साथ क्या हो जाएगी, रिटर्न कीवर्ड के साथ हम लगा देंगे तो वो रिटर्न हो जाएगी। और फिर उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो उस वैल्यू को होल्ड कर सके। तो उसके लिए मैंने ग्रीटिंग वेरिएबल बना दिया है और फिर उसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। ऐसे मैं इसको कट करूँगा, सॉरी सिर्फ यहाँ की चीज़ों को मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ अब इसके नेम को मैं चेंज कर लेता हूँ हेलो, इसको भी मैं हेलो कर देता हूँ। और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा, बनाऊँगा ग्रीटिंग। तो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होकर ग्रीटिंग में स्टोर हो जाएगी। अब मैं इसको कंसोल करना चाहूँगा, सॉरी console.log, और ग्रीटिंग को मैं क्या कर दूँगा, सेव करूँगा फाइल को, वहीं फिर से index.js। तो हेलो हमारे साथ रिटर्न होकर प्रिंट हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ स्टैटिकली वैल्यू को रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम वेरिएबल को भी रिटर्न कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, तो मैंने ए में 10 स्टोर कर दिया और ए को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ ग्रीटिंग में हमारे साथ 10 की वैल्यू जो होगी वो स्टोर होगी। तो उसको सेव करूँगा, फाइल को रन कर दूँगा इसको index.js से। तो अब हमारे साथ 10 आ चुका है। इसी तरह हम एक्सप्रेशन भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। सपोज मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को, तो अब हमारे साथ 20 जो होगा वो हमारे साथ रिटर्न होगा index.js। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को भी रिटर्न कर सकते हैं।
पासिंग एंड यूजिंग आर्गूमेंट्स। अब हम इस फंक्शन को कुछ आर्गूमेंट्स जो होंगे वो भेजेंगे और पैरामीटर्स की सूरत में वो उसको रिसीव करेगा। तो इसी को प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक नेम यहाँ से एज अ आर्गूमेंट भेजूँगा और वहाँ पर रिसीव करेंगे हम उस नेम को। तो मैं सपोज़ अली यहाँ से भेजता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नेम करके रिसीव करूँगा और कंसोल डॉट लॉग करके मैं नेम इसको क्या कर दूँगा, कंसोल में प्रिंट कर दूँगा। अब यहाँ से इसकी ज़रूरत हमें नहीं रही तो इसको मैं हटा दूँगा और यहाँ से भी हटा दूँगा। सेव करूँगा फाइल को और यहाँ से रन करूँगा इसको index.js। तो अली हमारे साथ प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमने आर्गूमेंट भेज दिया है और वहाँ पर इसको रिसीव कर दिया है। अब मैं मल्टीपल आर्गूमेंट भी भेज सकता हूँ। सपोज़ मैं भेजता हूँ खान, तो सपोज़ ये इसका एफ नेम हो गया, फादर नेम। अब मैं इसके साथ क्या कर लेता हूँ, प्लस करके एफ नेम को भी क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। सेव करूँगा फाइल को तो नो index.js। अब हमारे साथ अली और खान दोनों प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू के बजाय वेरिएबल को भी मैं सेंड कर सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ वेयर अली, और अली में मैंने अली को रख दिया है। तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, अली को भेजूँगा। अब ये अली एक वेरिएबल है जिसमें ये वाली वैल्यूज़ जो है वो स्टोर है और उसको मैं अली खान कर देता हूँ। तो सेव करूँगा फाइल को और रन करूँगा index.js। तो अब हमारे साथ क्या प्रिंट हो चुके हैं, अली खान। और ये वैल्यू चूँकि हमने नहीं भेजी तो उसको भी मैं भेज देता हूँ। तो ये अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है कि यहाँ पर मैंने 2 वैल्यू रिसीव की है और एज अ आर्गूमेंट मैंने 1 भेजी है। तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू में भेज देता हूँ यमीन करके। सेव करूँगा फाइल को, फिर से रन करूँगा index.js। तो अब अली खान एंड यमीन हमारे साथ क्या है, ये प्रिंट हो चुकी है कंसोल में। तो इस तरह से हम आर्गूमेंट और पैरामीटर के साथ डील करते हैं। Function scope. Variable created inside a function by passing argument or using where keyword are only available within that function. Programmers call this feature of JavaScript function scope. This feature is JavaScript function scope. Variable created inside of the function are destroyed when the function exists. However, if you create a variable inside a function without using the where keyword, that variable become a global variable and can be changed and accessed anywhere in program. तो जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर हमारे साथ डिक्लेयर होते हैं वो हमारे साथ लोकल वेरिएबल कहलाते हैं और उनका स्कोप हमारे साथ सिर्फ उस फंक्शन के अंदर होता है, यानी उस फंक्शन के बाहर हम उस वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो वेरिएबल हमारे साथ बग़ैर वेयर कीवर्ड के डिफ़ाइन होते हैं किसी फंक्शन में, तो हमारे साथ ग्लोबल वेरिएबल्स बन जाते हैं और उसका स्कोप हमारे साथ ग्लोबल हो जाता है। फिर हम उसको पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स उस वक्त हमारे साथ मेमोरी में रहते हैं जब तक हमारे साथ फंक्शन होता है। जब जैसे ये फंक्शन हमारे साथ एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारी मेमोरी से लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे साथ रिमूव हो जाते हैं। एनोनिमस फंक्शन, द फंक्शन name part of function head isn't required and you can create function without names. This may seem like an odd thing to do because a function with no name is like a dog with no name. You have no way to call it. However, anonymous function can be assigned to a variable when they are created, which gives you the same capability as using name within the function head.
अब एनोनिमस फंक्शन हमारे साथ कौन से फंक्शन होते हैं? तो एनोनिमस फंक्शन हमारे साथ वो फंक्शन होते हैं जिन्हें हम बग़ैर किसी नाम के बनाते हैं, यानी उन फंक्शंस का नाम नहीं होता, तो हमारे साथ एनोनिमस फंक्शन होंगे। अब एनोनिमस फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, इसको हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ये हमारे साथ एक एनोनिमस फंक्शन है। फंक्शन इसका कोई नाम नहीं है, जस्ट फंक्शन की वर्ड है, पैरेंथेसिस है और फिर फंक्शन की बॉडी है, और इसके बाद हमने इस पूरे फंक्शन को असाइन कर दिया है एक वेरिएबल को। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एनोनिमस फंक्शन। अब सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एनोनिमस फंक्शन हमारे साथ क्या होते हैं? Another use of anonymous function is a self-executing function. A self-executing anonymous function is a function that executes as soon as it created. To run a normal anonymous function into a self-executing function, you simply wrap the anonymous function in parentheses and add a set of parentheses and a semicolon after it. अब सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एनोनिमस फंक्शन हमारे साथ वो होते हैं जो खुद ब खुद हमारे साथ क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं, यानी जैसे ही हम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसी वक्त हमारे साथ वो क्या हो जाते हैं? एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे फंक्शन को पैरेंथेसिस के अंदर रैप करेंगे और उसके साथ एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस हम और ऐड कर लेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, तो फंक्शन हमारे साथ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन बन जाएगा। कुछ इस तरह से ये हमारे साथ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है। यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है और यहाँ पर क्लोज किया है, और इसके अंदर मैंने एक एनोनिमस फंक्शन रख दिया है जो हमारे साथ आई लिव इन दिस एनोनिमस फंक्शन, ये मैसेज हमारे साथ प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके बाद मैंने एक और पैरेंथेसिस का सेट लगा दिया है। तो इस तरह से हम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन बनाते हैं। चलो इसको अब अपने VS कोड एडिटर में प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? पैरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके अंदर फिर फंक्शन एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एक मैसेज कंसोल कर लेता हूँ। हेलो आई एम एनोनिमस। तो ये मैसेज हमारे साथ क्या करेगा? कंसोल करेगा। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पर भी पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसी वक्त हमारे साथ ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं भी मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। तो मैं इसको रन करूँगा नोड index.js, तो हेलो आई एम एनोनिमस। तो इस तरह से हमारे साथ एनोनिमस फंक्शन वर्क करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning and keep exploring.